साथियों नमस्कार। क्या आप में यह गुण कलाएं हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, संसार में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कलाएं का शाब्दिक अर्थ यह एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है। इन कलाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होता है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से श्री कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका मुख्य कारण है कि उनकी 16 कलाएं का ज्ञान रखते थे, इसलिए वह सर्वज्ञानी और ब्रह्मांड के ज्ञानी कहलाते हैं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति में अधिकतम 5 कलाएं होती है, वहीं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कलाएं होती है। आइए जानते हैं कलाएं कौन कौन सा है। पहला, श्री धन संपदा की कला। इस कला का अर्थ धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपनी परम मित्र सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। आगे है भू संपत्ति की कला। जो पृथ्वी पर राज भोगने की क्षमता रखता है, वह भू संपदा की कला से पूर्ण कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के चलते द्वारका का राजपाट संभालता था। आगे है कीर्ति संपदा की कला। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहता हो, यह सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद था। इसलिए वह कीर्ति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। आगे है वाणी की मोहकता। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से सभी का दिल जीत ले, वह वाणी सम्मोहन कला से परिपूर्ण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते थे, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। लीला की कला। लीला की कला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की है। आगे है कांति की कला। इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी कांति होती है जिससे चेहरे से नजर हटाने का मन ही नहीं करता, जिसे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध होकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। आगे है विद्या की कला। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति, जैसे वेद, वेदांत के साथ युद्ध, संगीत, कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। आगे है विमला की कला। इस कला का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और वह सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। साथियों, अभी तक आपने हिस्टोरी चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आगे है उत्कृष्ट शक्ति की कला। उत्कृष्ट शक्ति से तात्पर्य है कि जिसमें लोग को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोग को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कला का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित कर दिया था। आगे है निरक्षेर विवेक की कला। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है, विवेकशील होता है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कलाएं पाई जाती थी। आगे है कर्मता की कला। इस कला से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, जिसकी इच्छा मात्र से संसार का हर एक कार्य हो सकता है। आगे है योग शक्ति की कला। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्द में योग का अर्थ जोड़ना, यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी निपुण थे। विनय की कला। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, भले ही वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो। यह गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता था। आगे है सत्य धारण करने की कला। यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। आगे है आधिपत्य की कला। ऐसा व्यक्ति जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना आधिपत्य न जमाए, बल्कि स्वयं उसे अपना स्वामी मान ले, जिसके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिले। आगे है अनुग्रह क्षमता की कला। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है, वह हमेशा दूसरे के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है, वह अपनी सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। यह जानकारी व कहानी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लिया गया है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के एक नई जानकारी के साथ।